अस्सलाम वालेकुम नाजरीन लोधरा में राजापुर का इलाका है जहाँ पर एक फूफी ज़ात जो है ना अपनी मामू की बेटी को, वो मामू की बेटी जो कि इस टाइम ब्यूटी पार्लर में है और जिसकी बारात आने वाली है और वो ब्यूटी पार्लर में तैयार हो रही है और वहाँ पर पहुंचकर उसके गले पर छुरी फेर देता है। ये एक ऐसा लड़का जिसकी अभी ख़ुद अपनी उम्र 20 साल है, मतलब एक टीन एज में है और उस वहाँ जाने से पहले अपने टिकटॉक पे एक वीडियो अपलोड करता है। कहता है कि आज अगर तू मेरी ना हुई तो आज मैं और तुम दोनों जो है ना वो राजापुर की खाक में मिल जाएंगे। यानी कि एक बड़ा ही जज्बाती किस्म की वीडियो होती है। उसके बाद वो क्या करता है कि जाकर सीधा जाता है ब्यूटी पार्लर में और वहाँ पे जाकर अपनी जो मामू की बेटी है उसको ज़िबा कर देता है और ख़ुद अपने आप को भी छुरी मारता है। लेकिन बहरहाल वो शदीद ज़ख्मी है और इस टाइम पे उसकी एक वीडियो आई जिसमें वो कलमे पढ़ रहा है। तो नाज़रीन इसके पीछे डिटेल्स क्या हैं, कौन है, थोड़ा सा उस पर बात करूँगा। ये बेसिकली दो बहनें होती हैं, इसका नाम सिद्रा होता है लड़की का, और ये रहती हैं राजापुर के गाँव में। बेचारे गरीब वालिदैन हैं, एक दो बेटियाँ हैं इनकी और इनका भाई है कोई नहीं। तो ये दो वालिदैन हैं मियाँ बीवी, तो एक छोटी सी फैमिली होती है। ये मुदस्सर जो है ना इसकी जो वालदा है यानी कि जो लड़की की फूफी लगती है, इन्होंने कभी इनका रिश्ता नहीं मांगा। मुदस्सर जो है वो दिल ही दिल में इसको पसंद करता था लड़की को और एक उसी महल्ले में किराने की दुकान भी चलाता है। अब ज़ाहिर है वालिदैन है उनके जो रिश्ता ज़ाहिर है वालिदैन को अच्छा लगता है, वो अपनी औलाद के लिए बड़े उनके ख्वाब होते हैं। उन्होंने उसका एक जगह रिश्ता कर दिया। अब रिश्ता हो गया, उसके बाद उन्होंने जहेज़ इकट्ठा किया, जहेज़ की तैयारियाँ शुरू हुई। घर में एक एक चीज़ जो है ना वो बेचारी जो सिद्रा है जो जिसको बड़ी बेदर्दी से इसने ज़बा किया है, वो एक एक चीज़ के लिए वालिदैन के साथ गई है। उसने अपनी ज़ाहिर सारी चीज़ें पसंद की चीज़ें ख़रीदी और उसकी अम्मा बताती हैं कि उसने अपने लिए जो एक मोर के पंख वाली बाल पेंट होती है ना वो भी ख़रीदी निकाब पे साइन करने के लिए और बड़ी पुरजोश थी। अब ज़ाहिर है हर किसी को एक बच्चियाँ होती हैं उनके ख्वाब होते हैं, ज़ाहिर है उन्होंने वो अपने लिए देख रही होती हैं। बहरहाल उन्होंने ये जो लड़का था मुदस्सर, ये इस सब में ना पेश रहा है। वो अपने जितने भी मामू मानी के काम थे ना वो करता रहा है, मामू के साथ साथ रहा है, जिधर जिधर मामू बताएं क्या काम है मेरे लायक बताएं, क्योंकि ज़ाहिर एक घर का लड़का था तो मामू भी बड़ी शफ़क़त करते रहे, हर काम में इसको साथ लगाए रखा कि बेटा ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो। लेकिन इसके दिल में ना कुछ और चल रहा था। मुदस्सर के दिल में इस बच्चे को मामू की तरफ से हमेशा सब ये कहते हैं कि बड़ी मोहब्बत मिली थी। अक्सर जो है उनके घर में रहता था, उन्होंने बड़ा किया इसको, बड़ी इन पे शफ़क़त फरमाई इस बच्चे पे। लेकिन इस बच्चे ने क्या सिला दिया, आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस दिन उस बेचारी की बारात आ रही थी, आप यकीन करें कि इसने क्या किया, ये मामू के साथ बाज़ार गया है। वहाँ पे जाके इसने जी मामू को कुछ वहाँ पे कुछ बहाना लगाया कि मामू आप इधर थोड़ी रुके, मैं ज़रा हो के आता हूँ। या इसने छुरी निकाली, ये सीधा पहुँच गया ब्यूटी पार्लर जहाँ पर के सिद्रा तैयार हो रही थी, दुल्हन बनी हुई थी और उसके थोड़ी देर बाद जो बारात थी वो वहाँ पहुँच रही थी, बारात आ रही थी। और इसने जाके इस जालिम शख्स ने जाके पहले सबसे पहले उसको यरगमाल बनाया जाके, और जब वहाँ पे शोर शराबा हुआ सब कुछ थी, इसने उसकी गले पे छुरी फेर दी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि बारात जो है ना जब ये खबर वालिदैन तक पहुंची तो बारात जो थी वो तकरीबन 2 किलोमीटर दूर रह गई थी और बारात पहुंचने वाली थी कि जब सिद्रा के वालिदैन ने रोते हुए ये किस्सा उनको सुनाया कि हमारी बेटी के साथ ये चीज़ हो गई है। तो बस वो बारात उसके बाद ज़ाहिर वापस हो गई और सिद्रा जो है वो अल्लाह पाक के यहाँ पहुँच गई। तो देखिए ये एक ऐसा माजरा है कि आप यकीन माने कि बड़ा दुख होता है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने चाव होते हैं किसी भी वालिदैन को, कितनी मेहनत से, क्योंकि एक जो गरीब वालिदैन है ना उनके लिए जहेज़ बनाना आज के दौर में कितना मुश्किल काम है और अपनी बेटी का घर बसाना हर वालिदैन का एक ख्वाब होता है कि हमारी बेटी किसी अच्छे घर में चली जाए, सुखी हो जाए, क्योंकि उनको यही होता है कि कल को हम होंगे या नहीं होंगे, कम से कम ये अपने घर में। और हमारी जो माएँ बहनें बेटियाँ हैं वो हमेशा से ज़ाहिर घरदारी संभालती आई हैं और वो आप देखें कि मुश्किल हालात में भी ना कभी उन्होंने ये नहीं किया कि अपने जो है हस्बैंड या किसी का भी उन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा, बल्कि इंतहाई रुकी सुखी खा के अभी अल्लाह का शुक्र अदा करने, क्योंकि हम एक गरीब मुल्क में रहते हैं। हमारे जो गांव पे ना बड़े पसमानदा हैं अभी तक और वहाँ पे लड़कियाँ हमेशा से जो है ना वो पिसती रही हैं। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि इस जालिम शख्स ने उसकी जान ली और इस तरीके से जान ली कि पता भी नहीं चला किसी को, क्योंकि फूफी ने कभी रिश्ता मांगा ही नहीं।
اور اس ظالم شخص نے دل ہی دل میں جو ہے وہ پتہ نہیں کیا اس کے خواب سجاتا رہا، کیا کرتا رہا، اور اس نے جا کے اس بیچاری کا ایک راجہ پور کی رانی کو جو ہے نا اس نے مٹی میں ملا دیا وہاں پہ جا کے۔ تو اس پہ بات کرنا ضروری تھا کہ بھائی اپنی اولاد پہ آج کل نظر رکھیں، کیونکہ بچے آج کل کے جو ہے نا وہ ٹک ٹاک دیکھ کے اور ڈفرینٹ جو پلیٹ فارمز ہیں، کیونکہ اگر تو ان کا مثبت استعمال کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آج کل اگر یہی سوشل میڈیا کا استعمال نیگیٹو طریقے سے ہو رہا ہے، اور یہی بچے کیونکہ جو یہ تخیلاتی جو دنیا ہے اس کو ایسا سمجھتے ہیں کہ ریئل سمجھ کے ایسا کرنے شروع کر دیتے ہیں اس دنیا میں، کیونکہ وہ ان کی گروتھ ہی ایسی ہوئی ہے، وہ بچپن سے یہ چیزیں دیکھیں ہیں۔ ہم تو تھوڑے سے چلو بڑے ہو گئے تھے، اس کے بعد موبائل آنا شروع ہوئے، ہمیں پتہ تھا کہ ایک ریئل لائف کیا ہوتی ہے، ان کو ابھی تک اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ ٹین ایج، یہ ایک ایسی ایج ہوتی ہے اس میں کوئی بندے کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ دیکھیں نا آج اگر وہ لڑکا بچ بھی جاتا ہے تو بھی والدین کے لیے پریشانی ہے، اور اگر وہ مر جاتا ہے تو بھی پریشانی ہے ان کے لیے۔ تو ایسی چیزیں بچوں کو ہمیشہ جب بھی آپ کم از کم موبائل جن بچوں کے ہاتھ میں ہے، والدین کو چاہیے کہ ان پہ ایسی جو ہے نا وہ نظر ضرور رکھیں کہ بچے ہمارے کر کیا رہے ہیں، ان کی تھوڑی اخلاقی تربیت ہونی چاہیے اس معاملے میں۔ اب دیکھیے اس نے ہنستے بستے دو گھر جو ہے نا وہ، اب ظاہر ہے اس کی ماموں کیا ہوتا ہے، امی کا بھائی ہوتا ہے، اب دو خاندانوں کو اجاڑ کے رکھ دیا اس نے، دو بھی نہیں بلکہ اب دیکھیں جن جو برات دے کے آ رہے ہوں گے انہوں نے کتنی تیاریاں کی ہوں گی، اور یہ سب کچھ اس نے مٹی میں ملا دیا۔ بہت سارے ایسے واقعات آتے ہیں، لیکن اس چیزوں پہ جو ہے نا تھوڑا سا اب پیرنٹس کو چاہیے کہ جو بھی والدین ہیں اس پہ لازمی جو بچوں پہ ہے وہ نظر رکھیں، کیونکہ یہ ایج ایسی ہے کہ اس ایج میں انسان کو کچھ نفع نقصان کی پرواہ نہیں ہوتی۔